तो मैं हाजिर हो चुका हूं आप सभी के सबसे डिमांडिंग वीडियो को लेकर के। जी हां, सीयूईटी पीजी 2026 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूं, जो रिजल्ट के बाद आपकी एनालिसिस करने के बाद मैंने प्रिपेयर कर लिया है। वो सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, चाहे बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, एक्सेट्रा टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। साथ ही साथ हर एक कैटेगरी के लिए, कैटेगरी वाइज, यानी जनरल के लिए क्या होगा, ओबीसी के लिए क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, एससी का क्या होगा, एसटी का क्या होगा। ये बहुत ही सटीक और सुदृढ़ कट ऑफ होने वाला है। यानी इस कट ऑफ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर तक आप बिल्कुल 100% सेफ जोन में हो टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए। यानी पक्का मैंने बोल दिया कि इस स्कोर तक, यानी इस स्कोर तक मैक्सिमम चांस है कि आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपका स्कोर उससे कम भी आया है तो कहां आपका एडमिशन हो सकता है और कितने नंबर तक कट ऑफ गिर सकती है, इस पर भी चर्चा करूंगा। इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुदृढ़ वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी लगातार कट ऑफ वीडियो को लेकर के आ रही थी। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास कुछ लोगों के ऐसे कट ऑफ वीडियोस भेजे हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को एकदम डरा के रख दिया है कि कट ऑफ इतनी ऊपर है, इतनी ऊपर है। सिर्फ उसके पीछे कारण ये है कि 2027 की तैयारी उनके साथ शुरू करें। वो हड़बड़ाहट में दे रहे हैं आपको कट ऑफ, ताकि आप हड़बड़ाहट में आप डर जाएं और उनके साथ तैयारी शुरू कर दें। आपसे निवेदन है और विनम्र निवेदन है कि मेरा ये कट ऑफ वीडियो देखिए, पूरी बातों को समझ लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि भैया इससे भी मेरा कम स्कोर है, बहुत कम स्कोर हो गया, तब जाकर के आप तैयारी शुरू करेंगे। और तैयारी अगर करना भी है 2027 का, तो डिसीजन बना के कि क्या आपको सच में टॉप यूनिवर्सिटी से ही पीजी करना है या आप कुछ और करना चाहते हो, इन फ्यूचर कोई और तैयारी करना चाहते हो। ये सारी सिनेरियो को समझ के तब कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि बाकी लोगों के बहकावे में मत आइएगा। क्योंकि काउंसलिंग के समय जो है आपके हेल्प करने वाले कम लोग होते हैं और आपको बहकाने वाले ज्यादा लोग होते हैं। ये 3 पेजेस का डेटा जितने सब्जेक्ट के कट ऑफ में पहले चर्चा किया था, उससे कहीं ज्यादा आपकी डिमांड थी। और हर एक सब्जेक्ट का गूगल फॉर्म हमारे यहाँ भरा गया स्टूडेंट्स के द्वारा, तो हर एक सब्जेक्ट पर हम बातचीत करेंगे। और जिनको भी मैं इस कट ऑफ जो स्कोर बताऊंगा, अगर इससे ऊपर या उतना है आपका, तो हमने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर पहले आपने नहीं फिल करा है तो अभी जरूर फिल कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा मेरे भाइयों एवं बहनों, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत मारिएगा। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे सर ये अब लिखे हैं, चलिए आप डायरेक्ट जहां सब्जेक्ट का नाम बोलेंगे वहीं मैं सुनूंगा, तो ये नहीं सुनेंगे तो ये जो मैं कट ऑफ बताऊंगा इसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए मेरी एक एक बात को सुनिए और समझिए। बहरहाल बता दूं कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा। स्टडी कैपिटल को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे आपका बेहतरीन साथी आपके पूरे काउंसलिंग में मैं होने वाला हूं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। CUET PG एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और उनके भी मैं मेन कैंपस के बारे में चर्चा करूंगा। यानी जो स्कोर मैं बताऊंगा वो टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप यूनिवर्सिटीज के मेन कैंपस के लिए, यानी अगर उनके अफिलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो हमारे बताए गए स्कोर से कम पर भी आपका एडमिशन होगा अफिलिएटेड कॉलेज में। तो जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ध्यान दीजिएगा, मेरे बताए गए कट ऑफ को आप मान के चलेंगे ए। यानी मैं कट ऑफ किसके लिए बताऊंगा मेरे भाई, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए बताऊंगा। ठीक, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे तो मेरे बताए गए कट ऑफ से 10 से 15 नंबर अगर आप कम भी होंगे, यानी माइनस कर लीजिएगा, उस रेंज में होंगे तो भी आपका एडमिशन होगा। ओबीसी में A माइनस 15 to 20, यानी जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे अगर आप 15 से 20 कम भी हैं, ओबीसी है, तो आपका होना तय है। एससी में A माइनस 30, समझ रहे हैं ना A माइनस क्या कह रहा हूं। एसटी में A माइनस 35 to 40, ओल्ड स्टूडेंट में A माइनस 15 to 20, पेड स्टूडेंट्स में A माइनस 10। ये बीएचयू में एक पेड सीट कोटा होता है जिसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, इसकी फीस थोड़ा ज्यादा लगती है, तो इसके लिए आपका A माइनस 10 रहेगा। बाकी आपको अगर इसके अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इससे और भी कम कट ऑफ जाएगी, इसके बारे में भी अभी चर्चा करूंगा। अगर मेरे बताए गए कट ऑफ स्कोर से अगर आपका -40 to -60 भी है तो आपको लो मार्क्स या फिर एवरेज यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको मिल जानी है। ठीक, अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, जैसे देखिए टॉप यूनिवर्सिटीज में तो हम लेते हैं जैसे बीएचयू हुआ, डीयू हुआ, एससी हुआ, तमाम यूनिवर्सिटीज को। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग होती है, 1-2 यूनिवर्सिटीज हर एक कोर्स में, हर कोर्स में वेरी करता है। जैसे बीएचयू डीयू क्या है, सब में लगभग टॉप है। बाकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज जो है थोड़ा बहुत वेरी भी करते रहता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज टॉप मोस्ट होती हैं, जैसे कुछ कोर्सेज में जेएनयू, कुछ में टिस। तो अगर आपको जेएनयू या टिस जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो मेरे बताए गए
कट ऑफ के से आप अगर +35 to 45 हैं तभी आपके वहाँ चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि जेएनयू में क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से लेकर के डिप्रेशन पॉइंट बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स फैक्टर्स काम करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। बाकी ये आपका तरीका रहा कैसे आप मेरे कट ऑफ को समझेंगे। कट ऑफ मैंने प्रिपेयर कैसे करा ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ, तो उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये वीडियो जो है हमारे दोनों चैनल पर मिल रहा होगा, सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल या काउंसलिंग सीयूईटी स्टडी कैपिटल। तो अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको देख रहे हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चैनल आपके काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। और काउंसलिंग हेल्प के लिए हमने 3 ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, तीनों आपके लिए जरूरी भी है। एक तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करिएगा, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स का मैंने एग्जाम दिया है, मेरा ये स्कोर आ रहा है, मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और नंबर सेव कर लीजिएगा, तब करिएगा सीयूईटी स्टडी कैपिटल नाम से या विपुल सर स्टडी कैपिटल नाम से, ठीक। बाकी हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिएगा, जहां 1 मई को आपके लिए एक सेमिनार होने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन हमारे ऐप पे ओपन है। बाकी इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए भी हमने एक अपना आपके लिए फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसको भी आप हमारे स्टडी कैपिटल ऐप पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जरूर देखिएगा। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। कभी कभी होता क्या है, यूट्यूब चैनल की नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं यूट्यूब के ग्लिच के कारण, तो आपको हम जो भी वीडियो या जो भी अपडेट्स आती हैं वो अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में भी पहुंचा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगा वो एकदम श्योर शॉट यानी सेफ स्कोर है कि आपका 99% तय है कि टॉप यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन पा जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे बताए गए स्कोर से 10, 12, 15 नंबर पीछे भी हैं, जैसे मान लो अगर इससे भी पीछे, या फिर ईडब्ल्यूएस बताऊं, मान लो किसी का जनरल मैंने बताया 190 और आप ईडब्ल्यूएस है आपका आ रहा है 180, ठीक, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। लेकिन मान लो अगर आ रहा है आपका 170, फिर भी 10 नंबर पे आप ट्राई जरूर करिएगा। ये मत सोचिएगा भैया आप बोल दिए थे कि अब तो यही सेफ, मैं एकदम सेफ बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त इससे डाउन भी कट ऑफ जा सकती है, ठीक, तो इसलिए आप 10-15 नंबर अगर आगे पीछे भी होंगे तो उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि बाकी लोग आपको डरा दे रहे हैं कि नहीं नहीं अप्लाई ही मत करना। ये अगर फॉर्मूला आपने लगाया तो आपका भीषण नुकसान होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। और मैं कैसे कैसे कट ऑफ बताऊंगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके कुछ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का बताऊंगा, फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट का बताऊंगा, फिर साइंस सब्जेक्ट का बताऊंगा, फिर आपके कुछ टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं टेक वाले, उनका भी मैंने एनालिसिस कर रखा है। देन मैं आपके कॉमन पेपर्स की बातचीत करूंगा, ठीक। तो पहले ह्यूमैनिटीज से शुरू करते हैं। सबसे पहले एमए एआईएससी की बात करते हैं। आपका जो एमए एआईएससी का कट ऑफ है वो 130 से 140 के बीच होगा, यानी अगर 140 है तो 100% सेफ है, और 130 है तो आप चांसेस आपके ठीक ठाक बने हुए हैं। और उससे अगर 10 नंबर कम भी होगा फिर भी ट्राई जरूर करेगा बीएचयू डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक। इसी तरीके से सबका बताता हूँ, सबको अब इसी अकॉर्डिंग आप समझते रहिएगा। मैं बता तो जनरल कर रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग माइनस कर लीजिएगा। टॉप यूनिवर्सिटीज पाना है तो माइनस, टॉप मोस्ट पाना है तो ये प्लस कर लीजिएगा, लो मार्क्स के लिए देखना है तो ये माइनस कर लीजिएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी 145 से 155, डेवलपमेंटल एंड लेबर स्टडीज का आपका 175 से 185, फाइन आर्ट्स का 130 से 140, ज्योग्राफी का 170 से 180, हिस्ट्री का 165 से 185, होम साइंस का 155 से 165, फिलोसफी का 180 से 190, पॉलिटिकल साइंस का 205 से 225। कुछ लोग आपको डरा के रखे हैं 240 से कट ऑफ नीचे नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जरूरी नहीं है कि आपने बीएचयू और डीयू में अप्लाई किया तो सिर्फ आपका डीयू में हो ही जाएगा, बीएचयू में हो ही जाएगा। लेकिन 3-4 यूनिवर्सिटीज के अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो हो सकता है कि कभी डीयू की कट ऑफ ऊपर जाती है, कभी बीएचयू की जाती है, इसलिए आप 2-3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं होगा जरूर, घबराइएगा मत। साइकोलॉजी में आपका 200 से 210, सोशल वर्क का 180 से 190, सोशल वर्क यानी HUQP 21 वाला पेपर कोड। सोशियोलॉजी का 210 से लेकर के 230, यानी 230 पर पूरी तरह से सेफ है, 210 पर भी आपके पूरे चांसेस बने रहेंगे। अब आते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट पर। एमए इंग्लिश है आपका 190 से 200 के बीच में रहेगी। एमए हिंदी का 160 से 170, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहले राउंड की कट ऑफ नहीं है, मतलब लास्ट राउंड तक जो एडमिशन होगा वहां तक की कट ऑफ है, और उसके बाद स्पॉट वगैरह में तो और कम हो जाता है, लेकिन स्पॉट में सीट बचती है कि नहीं बचती है वो चांस नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट में होता नहीं, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एमए संस्कृत में 190 से 200, लिंग्विस्टिक्स में 180 से 190। देन हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर। MTQP 04 डाटा साइंस एंड AI 170 से 190, MTQP 05 इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 150 से 160। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट पर, उसके बाद हम बात करेंगे अपने कॉमन पेपर्स पर, ठीक। MSc एग्रीकल्चर में 170 से 180, एग्रो फॉरेस्ट्री में 100 से 110, माइक्रोबायोलॉजी में 180 से 190, SCQP 05 बायोकेमिस्ट्री पेपर कोड 155 से 165, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 145 से 155, बॉटनी में 140 से 150, केमिस्ट्री में 160 से 170, MCA में 165 से 185, क्रिमिनोलॉजी में 160 से 170, इन्वायरमेंटल साइंस में 155 से 165, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 135 से 145,
SCQP 13 फॉरेंसिक साइंस में 145 से 155। अब बात करते हैं SCQP 14 जियोलॉजी में, तो 150 से 160, जियो फिजिक्स में 125 से 135, हॉर्टिकल्चर में जो आपका SCQP 16 पेपर कोड के थ्रू होगा, वो BHU का हॉर्टिकल्चर नहीं, वो एग्रीकल्चर के थ्रू होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज में हॉर्टिकल्चर का अलग पेपर कोड होता है, 170 से 180, लाइफ साइंस में 185 से 195, MSc मैथमेटिक्स में इस बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई दिख रही है, मतलब 180 से 190 आपका। देन हम बात करते हैं MRT, आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें 130 से 140, फार्मेसी में आपका 150 से 160, फिजिक्स में 155 से 165, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 170 से 180, सॉइल साइंस में 160 से 170, स्टैट्स में 155 से 165, जूलॉजी में भी 155 से 165, कुछ और सब्जेक्ट्स में MPED में 170 से 170 के करीब, प्रयोजन मूलक में 150 के आसपास, HOA में 110 के आसपास। अब COQP वाले पेपर कोड्स पर बात करते हैं। उससे पहले एक ACQP 01 का बहुत क्वेरी आता है। बीएड शिक्षा शास्त्री में 180 से 200 का रेंज रहेगा, ABM में 155 से 165 तक भी एडमिशन होगा, मत घबराइएगा। अप्लाइड जियोलॉजी में आपका 135 से 145, COQP 03 बीएड में आपका 150 से 160, बीएड ह्यूमैनिटीज में 165 से 175, बीएड लैंग्वेज में 180 से 190 तक भी चांसेस बने रहेंगे, 190 तक एडमिशन होगा ही होगा, 180 तक भी चांसेस बने रहेंगे। साइंस में आपका 125 के करीब, बीएड मैथमेटिक्स में 140 के आसपास, MCOM में 155 से 165 के आसपास, डिजास्टर मैनेजमेंट में 140 से 150 के आसपास, इकोनॉमिक्स में आपका 180 टू 200 के आसपास, LLB का जो पेपर कोड है उसमें 180 तक टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा जनरल पेपर में। बाकी CLC वगैरह चाहिए तो हो सकता है 210 से ऊपर तो रुकेगा ही रुकेगा, 220-25 से ऊपर भी रुक सकता है। MBA में आपका 170 से 80 तक कॉल लेटर जाएगा, बाकी 200 से ऊपर है तब तो आपका जो है GDPI में कम स्कोर होगा तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बाकी 170 तक भी कॉल लेटर जाएंगे। लाइब्रेरी साइंस COQP 13 पेपर कोड वाला 120 के आसपास, LLM 175 से 195, MED में 170 से 180 के आसपास, आपका MA एजुकेशन में 170 से 180 के आसपास, COQP 17 मास कॉम में 135 से 145 के आसपास, उसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं COQP 17 में। फिजिकल एजुकेशन COQP 18 160 से 170, पब्लिक हेल्थ 145 से 155, योगा 160 से 170 और हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का लगभग 200 के आसपास। ये पूरा का पूरा बहुत सारे सब्जेक्ट का डेटा हमने आप तक साझा किया। अब इस डेटा को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना समर्पण लगा होगा, ये आप जान सकते हैं, और बिल्कुल आपको सही तरीके से मैंने गाइड करने का और समझाने का प्रयास किया। बाकी लोगों की तरफ सिर्फ वो नहीं कि जो कोर्सेज हम पढ़ाते हैं सिर्फ उसी की एनालिसिस कर दें, सिर्फ वैसे ही बच्चों को हेल्प करें जिसका मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, फिर जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे हमारे यहाँ जुड़े हैं, उन सभी का सहयोग किया जाए। इसीलिए हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा संख्या में गूगल फॉर्म फिल करिएगा, और मैं संतुष्ट हूँ कि मैक्सिमम संख्या में आपने गूगल फॉर्म फिल किया, और हमने प्रयास किया कि आपको सटीक और सही एनालिसिस करके दें। आप अगर इस कट ऑफ के रेंज के भीतर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई आपने किया जरूर कमेंट करके बताइएगा, और एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा हमारे बताए गए स्कोर के, अगर ऊपर या उस रेंज तक आप हैं तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। बाकी आपसे हम लाइव मिलेंगे आज देर शाम लगभग 5 बजे के आसपास, तो हमारे लाइव में जरूर जुड़िएगा। आपके इंडिविजुअल क्वेरीज का सॉल्यूशन मैं करूंगा, और साथ ही साथ हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिएगा, जहां 1 मई वाले सेमिनार का रजिस्ट्रेशन और इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो ये रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आपके रिजल्ट के बाद, फाइनल वीडियो रही है। अब इससे कट ऑफ ऊपर नीचे हिलना डुलना ज़्यादा नहीं होना है, इसलिए इसके आधार पे आप अपनी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अब कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, मैं उसके काउंसलिंग की अपडेट आपको निरंतर अब अपनी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं तो सबसे ईमानदार और सबसे सही चैनल होने वाला है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, क्योंकि इस यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे लोग मेहनत कम करते हैं और आकर के आपके सामने बकते ज़्यादा हैं, और उससे दिक्कत क्या है कि आपको सही डेटा नहीं मिल पाता है। लेकिन आपकी भी कोई गलती नहीं है। आप जो ऐड आते हैं बड़े बड़े चैनल्स के, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो लोग कार्य करते हैं, सिर्फ आप उन्हीं को देख पाते हैं। जो चैनल वास्तव में मेहनत कर रहा है, स्टडी कैपिटल इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, बिना किसी ऐड, बिना किसी प्रचार और बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के आज तक नंबर 1 बना हुआ है। इसके पीछे कारण है आप जैसे विद्यार्थियों का प्यार और आप जैसे विद्यार्थियों का सपोर्ट, और हम आपके प्यार और सपोर्ट के दम पर ही अंधाधुन और दिन और रात मेहनत करते हैं, और अपनी मेहनत के दम पर ही हम आगे बढ़ेंगे। आपके लिए भी यही संदेश है कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।